बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कर्नाटक बीजेपी के एक्स पर किए गए पोस्ट का विरोध किया। पंजाब के मोहाली में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने मोहाली कोर्ट के बाहर किया प्रदर्शन। विक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर कार्यकर्ताओं में गुस्सा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। पंजाब के जालंधर में एनआईए टीम की छापेमारी। फ्रेंड्स कॉलोनी समेत 6 से 7 ठिकानों पर छापेमारी। दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद। दिल्ली में राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में हिंदी भाषा की अनिवार्यता पर छिड़े विवाद के बीच बोले, हिंदी किसी भी भारतीय भाषा के विरोधी नहीं हो सकती। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा की अनिवार्यता को लेकर छिड़े विवाद के बीच राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। राज ठाकरे ने हिंदी भाषा को लेकर खारिज किया मंत्री का प्रस्ताव। 6 जुलाई को हिंदी विरोधी मार्च निकालेंगे राज ठाकरे। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। बोटाद के विधायक ने छोड़ी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी विधायक उमेश मकवाणा का पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा। महाराष्ट्र के जालना में बीजेपी विधायक बबन राव का विवादित बयान। सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले लोगों से कहा, तुम्हारे तन पर जो कपड़े हैं, पैरों में जो चप्पल है, ये सरकार की देन है। मोदी ने तुम्हारे पिता को भी फसल की बुनाई के लिए 6,000 रुपए दिए। यूपी के मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। गोरखपुर में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के काफिले पर हमले का आरोप। हमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग। गाजियाबाद पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ डेटा सेंटर की आधारशिला रखी। बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज। 3 दिन के दौरे पर पटना पहुंची चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम की आगामी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में पानी के तेज बहाव में फंसे 2 लोग। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। दरिया में मछली पकड़ने गए थे दोनों। गुजरात के नवसारी में बाढ़ का कहर। पानी पानी हुआ पूरा इलाका। कई मंदिर डूबे। खतरे के निशान के ऊपर बह रही नदियां। निचले इलाकों में प्रशासन ने जारी किया रेड अलर्ट। गुजरात के नवसारी में चीखनी इलाके में लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा। सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। नवसारी के अमधरा गांव के स्कूल में भरा बारिश का पानी। क्लासरूम तक पानी में डूबे। बाढ़ बारिश के चलते स्कूल कर दिए गए बंद। महाराष्ट्र के वाशी में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की समस्या। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को हो रही परेशानी। लोग परेशान। पंजाब के फिरोजपुर में हुई बारिश। तेज बारिश के कारण हुआ जलभराव। जलभराव के बीच आवाजाही में हो रही दिक्कत। आधे हिस्से तक पानी में डूबी गाड़ियां। जयपुर में ग्राउंड जीरो पर उतरी डिप्टी सीएम दिया कुमारी। जलभराव की समस्या का संज्ञान लिया। विद्याधर नगर इलाके में निरीक्षण किया। सड़क पर ही लगाई अधिकारियों की क्लास। कर्नाटक के हासन में बारिश के चलते सड़क पर आए पहाड़ों का मलबा, जिसके चलते शिराडी घाट हाईवे पर लगा लंबा जाम। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा। अलकनंदा नदी में गिरी बस में सवार थे तकरीबन 20 से 25 यात्री। हादसे के बाद मची अफरा तफरी। रुद्रप्रयाग हादसे में 3 की मौत हुई। कई लोग घायल। एसडीआरएफ ने 8 लोगों को रेस्क्यू किया। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। बेलनी पुल के नीचे स्थापित 15 फीट ऊंची शिव मूर्ति जलमग्न हो गई। आसपास के इमारतों को भी खतरा है। बारिश के बाद बद्रीनाथ मार्ग पर रुद्रप्रयाग के पास ये लैंडस्लाइड की घटना हुई। एक गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। हादसे के दौरान गाड़ी में मौजूद नहीं था कोई भी ड्राइवर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया। आसपास के इलाकों में चेतावनी जारी की गई। तेज बारिश के चलते उफान पर तमाम नदियां। हिमाचल प्रदेश के मनाली में जलतांडव। मनाली के बाहंग में आया सैलाब। जल सैलाब में बही 3 दुकानें। बाढ़ बारिश से लोगों का हाल बेहाल। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बरसात से लगातार नदियों के जलस्तर में हो रहा है इजाफा। पंडोह डैम में 3 गेट खोले गए। बढ़ रहा है पंडोह डैम का जलस्तर।
वहीं हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश से मची है तबाही। धर्मशाला और कुल्लू में बादल फटने से उफान पर आए बरसाती नदी नाले, बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत की खबर। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश से तबाही, बादल फटने से घटना के बाद बरसाती नदी नालों में आया उफान। अब तक 2 लोगों की मौत की खबर, 6 लोग लापता। कांगड़ा जिले में मुन्नी खड्ड में हाइड्रल प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कई मजदूर बहे। मजदूरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी से अचानक आया बहुत ज्यादा मलबा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बादल फटने की घटना सामने आई। पानी के साथ बहे 2 से 3 लोग, कई घरों को अपने साथ बहा ले गया मलबा। अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश और फ्लैश फ्लड का अलर्ट। कुल्लू जिले में 3 स्थानों पर फटा बादल। सैंज, गडसा और सोलंग नाला में बादल फटा। पहाड़ियों से बहकर आए सैलाब की वजह से बरसाती नदी नालों में आया उफान, जान बचाकर भागे लोग। कुल्लू की सैंज घाटी में बादल फटने की घटना के बाद बरसाती नदी में आया उफान। बहुत तेज वेग के साथ नीचे की तरफ बढ़ा पानी, सैलाब के साथ बह गए लोगों की कई वाहन। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। विद्युत परियोजना से संबंधित अस्थायी शेड और एक वाहन क्षतिग्रस्त हुआ। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से कुल्लू में सड़कें लबालब। पानी के तेज वेग की वजह से पुल टूटा, कई गांव का संपर्क शहरों से कट गया। बिजली की तारें टूटने से कई इलाकों में अंधेरे छा गए। हिमाचल प्रदेश के मनाली के पास भी बादल फटा। बादल फटने की वजह से बरसाती नाले में आया उफान। शिनोंग गांव को जोड़ने वाला पुल भी साथ बह गया। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड की घटना। भारी बारिश की वजह से हाईवे पर गिरे पत्थर, भूस्खलन की वजह से धंसा रोड। गुजरात के सूरत में मुसीबत बनकर बरस रही बारिश। भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। रिहायशी इलाकों में जलभराव से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन। सड़कों पर मलबा गिरने की वजह से कई मार्ग बाधित। प्रशासन ने पर्यटकों को दी फिलहाल काजा से सुंडो की यात्रा न करने की सलाह। जयपुर के ईएसआई अस्पताल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। अजमल कसाब के नाम से आया धमकी भरा ईमेल। पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने खाली कराया पूरा अस्पताल। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर महिला का पर्स चोरी करने वाले कांस्टेबल को किया गया गिरफ्तार। कांस्टेबल कुलविंदर सिंह ने शालीमार एक्सप्रेस में चोरी किया था महिला का पर्स। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ की खबर। बिहाली के बसंतगढ़ इलाके में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों को घेरा। 2 से 3 आतंकियों हो सकते हैं भी छिपे। आतंकवाद के खिलाफ भारत का बड़ा कूटनीतिक कदम। सूत्रों के मुताबिक एससीओ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर से भारत का इनकार। आतंकवाद का जिक्र नहीं होने पर हस्ताक्षर से इनकार। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से भी मिले राजनाथ सिंह। एससीओ की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 2 टूक। कहा, आतंकवाद के साथ शांति समृद्धि संभव नहीं। आतंकवाद के एपिसेंटर पर होगी कार्यवाही। आतंकियों के सरपरस्तों को भुगतने होंगे अंजाम। चीन के किंगडाओ में एससीओ में रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून समेत अन्य नेताओं ने ग्रुप फोटो में हिस्सा लिया। एससीओ बैठक में रूसी रक्षा मंत्री अंद्रेई बोलेसोव से मिले राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत रूस रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। यूपी के फिरोजाबाद में कांच की फैक्ट्री में भट्टी लीक होने पर तेज हुआ धमाका। धमाके में आग लगी। कांच का लावा फैलने से मचा हड़कंप। फायर की टीम मौके पर पहुंची। मसूरी देहरादून हाईवे पर चलती कार में लगी भीषण आग। पूरी तरह जलकर खाक हुई ये कार। हादसे के वक्त कार में सवार थे 5 लोग। सभी ने कूदकर बचाई अपनी जान। तेलंगाना के शंकरपल्ली में एक महिला ने रेलवे ट्रैक पर दौड़ाई कार। ट्रैक पर कार देख रेलवे के होश उड़े। शराब के नशे में महिला थी। रील बनाने के लिए रेलवे ट्रैक पर दौड़ाई कार। जीआरपी ने महिला को हिरासत में लिया। इटावा में विवादों में घिरे कथावाचक पर फर्जी आधार कार्ड बनवाने के मामले में एफआईआर दर्ज। 23 जून को कथावाचक से बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ था। सोलापुर का ड्रग तस्कर पुणे से गिरफ्तार किया गया। पुलिस से भाग रहा था ड्रग पेडलर। आरोपी सोलापुर से पुणे गांजा तस्करी करने आया था। इसी दौरान पुलिस ने धर दबोचा।
झारखंड सरकार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ मैराथन का आयोजन किया है। मोरहाबाद मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक मैराथन किया गया। झारखंड के नशा मुक्ति बनाने का संकल्प लिया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। बिहार के मधुबनी से दिल्ली जा रही थी तेज रफ्तार स्लीपर बस। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर, 50 से अधिक लोग घायल। गूगल के वाइस प्रेसिडेंट थोटा चंद्रशेखर ने 1 करोड़ रुपए की धनराशि दान में दी। टीटीडी के प्राणदाता ट्रस्ट को यह दान किया गया। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ मंदिर में दर्शन पूजन। 27 जून से शुरू होगी रथ यात्रा। गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। 3 दिन तक चला ये मेला। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में की गई स्पेशल भस्म आरती। एक्जियम 4 मिशन की सफल कामना के लिए पूजा अर्चना की गई। ऑपरेशन सिंधु जारी। ईरान से स्पेशल फ्लाइट में 272 भारतीय और 3 नेपाली नागरिकों की वापसी हुई। ईरान से अब तक 3426 भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू किया गया।